हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। और आज हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो हियर कम्स द वर्ड प्रॉब्लम कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन से। नाउ what is given to you? Look, a tank with rectangular base and rectangular sides mean that is a cuboid. That is going to be a cuboid. Okay, open at top. So there is a cuboid that is opened at top. तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया है? A tank with rectangular base and rectangular side opened at top that is to be made such that depth is equal to 2 meter. तो जो डेप्थ है, डेप्थ आपको यहाँ पे 2 मीटर दिया है। डेप्थ का मतलब वो जो आपके पास वहाँ पे उसका हाइट हो गया एक तरीके से। फाइन, तो ये गिवन हाइट देयर एंड वॉल्यूम भी आपको दे रखा है। तो जो इसका क्वांटिटी कंटेन करने वाला आपके पास वहाँ पे यू कैन से एस्पेक्ट है, वो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका यहाँ पे क्या फिलहाल के लिए 8 क्यूबिक मीटर है। अब आपके पास आगे क्या दिया है? इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक अमाउंट टू ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस। मतलब जो आप ये टैंक बना रहे हैं जिस भी मटेरियल को यूज करके, ठीक है, तो उसके बेस का जो भी एरिया है, उसके बेस की मैन्युफैक्चरिंग में आप जो भी मटेरियल लगा के चल रहे हो, ठीक है, तो वो आप वहां पे क्या कर रहे हो, उसके लिए पे कितना कर रहे हैं आप? यू आर पेइंग फॉर दैट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो आपका वो बेस एरिया है, उस बेस एरिया के 1 स्क्वायर मीटर पार्ट के लिए यू आर पेइंग ₹70। वी डोंट नो हाउ मच दैट हैज बीन, बट 1 स्क्वायर मीटर ऑफ बेस एरिया, ओके, फॉर डेट वी हैव टू पे ₹70। एंड देन आगे क्या कहा है? यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। तो साइड्स के लिए आप लोगों को वहां पे ₹45 पर स्क्वायर मीटर वहां पे करके चलना है। एनी हाउ, अब हमने यहाँ पे करना क्या? व्हाट आर द मिनिमम एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टैंक। तो जब आप वहां पे वो जो टैंक बना रहे हैं उसके लिए मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर आए, आपने एक ऐसा पॉसिबिलिटी को जो है वो वहां पे जनरेट करना है। नाउ फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। लुक, सपोज मैं यहाँ पे एक ओपन टैंक की बात कर रहा हूं। से देयर कम्स एन ओपन टैंक फॉर द मोमेंट, तो दैट इज ओपन एट टॉप। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? से दैट इज लेंथ एंड दैट इज ब्रेड्थ एंड हियर कम्स डेप्थ, या आपके पास सो कॉल्ड हाइट। अब अगर आप यहां पे देख के चलोगे, लुक, इफ आई जनरेट इट कंप्लीटली, ओके, आपको यहां पे 5 जगह पे फेसेस मिलेंगे। फाइन, सपोज जो आपके पास यहां पे इसका लेंथ है, अब बड़े आराम से इस बात को अपना समझ के चलेगा। जो बेस है, बेस आपके पास ये वाला है, तो जो इसका एरिया है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? बिकॉज क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर। अब ये 3D फिगर आपके पास हम यहाँ पे ऐसा नहीं जनरेट कर सकते, बट देन यू कैन सिंपली इमेजिन दैट इज अ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये इसके एडजस्टेंट साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा? L/B। दैट इज वन थिंग आई नो। फाइन, तो अब ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट। जो मेरे पास यहाँ पे बेस एरिया है, बेस एरिया मेरे पास यहाँ पे कितना है? L/B स्क्वायर मीटर, जो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एरिया बनता है। अब मेरे को देखना है 4 साइड्स। तो 4 साइड्स अब आपके पास यहाँ पे कौन से हैं? 4 साइड्स में आपके पास यहाँ पे बेस इंक्लूड नहीं होता। फाइन, तो उसमें क्या होगा? एक तो ये साइड वाले, ये वाला साइड, और एक ये वाला साइड। अब अगर मैं ये साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे डायमेंशन क्या है ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे B और यहाँ पे क्या है? H। तो मतलब ये जो साइड वाला है आपके पास राइट और लेफ्ट, ओके, जो इनका एरिया आपके पास आएगा B/H प्लस B/H, ये क्या आएगा? 2/BH। और कौन से हो गए? एक आपके पास हो गए फ्रंट वाले। तो फ्रंट वाले आपके पास यहाँ पे कौन से हैं? ये वाले, ये फ्रंट है आपका। ओके, तो अगर मैं बात करके चलता हूँ, अगर मैं नॉमिनेट कर दूं फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए, तो डेट इज फ्रंट ABCD। ओके, डेट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रंट। ये रेक्टेंगुलर फेस को आप चेक कर लें। और जो आपके पास बिल्कुल बैक पे है, ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या? PQRS। That is you can say okay a face lying at back side। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें एक तो आपके पास यहाँ पे डायमेंशन L हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया? H। तो इसका एरिया क्या आएगा? फ्रंट का एरिया क्या आएगा? LH, और बैक वाले का भी क्या आएगा? LH। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम LH।
तो डेट इज सिंपली एरिया ऑफ 4 साइड्स। ये यहां पे 4 साइड्स का एरिया है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। फाइन, अब अगली बात जो आपको यहां पे गिवन है, मैं यहां पे 2 टाइम h, यहां पे क्या आ गया l प्लस बी। आई एम गिवन, ऑलरेडी गिवन, डेप्थ इज गिवन टू बी 2 मीटर, तो मतलब यहां पे h की वैल्यू 2 मीटर है। आई कैन सब्स्टिट्यूट, तो अगर मैं यहां पे h की वैल्यू को 2 फिल किया तो यहां पे क्या आएगा 4 टाइम l प्लस बी स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब अगला काम जो हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखा जाए LBH, डेट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो डेट इज गिवन 8 क्यूबिक मीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H देयर, डेप्थ आपको आगे क्या दे रखे 2, तो अगर मैं यहाँ पे H को 2 यूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, L इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी अगर देखा जाए तो। फाइन, तो H की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पे L इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4 आएगी, डेट इज क्वाइट एविडेंट। तो अब यहाँ पे ये जो मेरे पास यहाँ पे बेस एरिया है, ये जो LB था, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर मीटर। फाइन, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है, तो लेट E बी द एक्सपेंसेस है। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो E मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। अब एक्सपेंसेस हो कहाँ पे रहे हैं, एक तो आपके पास चारों साइड के ऊपर, एक बेस के ऊपर, दोनों को अलग अलग उठा लेते हैं हम यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं बेस की। अब अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस का एरिया क्या है 4 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपके चार्जेस क्या हैं, ओके। अगर मैं कहता हूँ बिल्डिंग ऑफ टैंक अमाउंट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, तो 1 स्क्वायर मीटर बेस के लिए जो अमाउंट है वो क्या है 70 रुपये है, तो 4 स्क्वायर मीटर के लिए क्या होगा 4 × 70। ये मेरे पास यहाँ पे बेस मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब बात करते हैं चारों के चारों जो फेसेस हैं। अब चारों फेसेस का जो कंप्लीट एरिया वो यहाँ पे ये है, ओके। तो अब यहाँ पे आपके पास चारों के चारों फेसेस या चारों के चारों साइड है, उनके लिए आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। तो अगर वो ₹45 है तो यहाँ पे क्या होगा, अब 4 टाइम L प्लस बी इंटू क्या आ गया 45। तो दीज आर कंप्लीट एक्सपेंसेस, तो ये मेरे पास यहाँ पे E की वैल्यू होगी एंड दैट इज समथिंग आई नीड टू मिनिमाइज। मेरे को ये एक्सपेंसेस को यहाँ पे मिनिमाइज करके चलना है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 280, तो यहाँ पे बन गया यहाँ पे 45 × 4 180 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया L प्लस बी, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देयर आर 2 वेरिएबल, मैं इसे सिंगल वेरिएबल में लेता हूँ क्योंकि डेप्थ मेरे को पहले से पता है, डेप्थ तो बच्चे फिक्स है वहाँ पे, वो 2 मीटर है, तो चेंज क्या हो रहा है L एंड बी, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट L एंड बी देयर। तो ये मेरे पास यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे 280 प्लस 180 टाइम यहाँ पे क्या आएगा L प्लस, नाउ व्हाट इज द वैल्यू बी देयर, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या 4/L, आई कैन से लाइक दैट एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है, तो लेट डिफरेंशिएशन बी डन। तो E की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, लेट मी रीराइट, इट इज 280 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 180 टाइम L प्लस 4/L। तो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 180, L का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू L 1, देन 4 यहाँ पे एज सच 1/L के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी -1/L स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ये जो कंप्लीट वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 मान लिया। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास 1 - 4/L स्क्वायर, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, नाउ दिस कंप्लीट वैल्यू विल बिकम 0 हियर। ये मेरे पास यहाँ पे पूरा वैल्यू क्या बन गया, फिलहाल के लिए 0 बन जाएगा। तो व्हाट इज 1 = दैट इज 4/L स्क्वायर और व्हाट इज L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो L वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी ±2। नाउ वन थिंग इज कंफर्म्ड कि L कांट बी नेगेटिव देयर, L आपके पास यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, फाइन। तो यहाँ पे आप L की क्या वैल्यू लेके चलेंगे, फिलहाल के लिए 2। नाउ जब L वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, अब आप यहाँ पे चेक करो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देयर, 180 एज सच, 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 आएगा, ये -4 यहाँ पे एज सच। अगर मैं यहाँ पे 1/L स्क्वायर की बात करता हूँ तो 1/L स्क्वायर बचा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2/L क्यूब, फाइन। तो 1/L स्क्वायर के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 1/L स्क्वायर, आई कैन राइट L पावर -2, तो यहाँ पे -2 टाइम L पावर -3, दैट इज समथिंग हैपनिंग, फाइन। तो ये अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 180, 4 × 2 8/L क्यूब। नाउ वेरी इजी टू प्रेडिक्ट
कि अगर आपके पास यहाँ पे L वैल्यू आपके पास 2 है तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। इसके साइन के रिगार्डिंग मेरे को कोई डाउट नहीं है और आपको भी कोई डाउट ना हो। अगर मैं L की वैल्यू को 2 फिल करता हूँ 2 क्यूब 8 तो मतलब ये 180 आ रही है। दैट इज अनडाउटेडली क्या है, बिगर देन 0। और अगर ये बिगर देन 0 तो यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हो गए, मिनिमम हो गए। दैट इज क्लियर। नाउ एक्सपेंसेस आपने मिनिमाइज कर दिया, नाउ आई नीड टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू आल्सो। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ L के बारे में, ठीक है। अब L वैल्यू 2 पे एक्सपेंसेस मिनिमाइज हो रहे हैं एंड नाउ आई नीड टू गेट मिनिमम वैल्यू ओके फॉर एक्सपेंसेस, तो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट देयर। तो व्हाट डज E बिकम, अब E की वैल्यू क्या है 280, तो यहाँ पे 180, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 2 प्लस 4/2, तो व्हाट इन ऑल वी गेट यहाँ पे 280, यहाँ पे 180 टाइम यहाँ पे क्या आएगा 4, तो डेट इज 280 प्लस 720 एंड डेट विल लीड यू टू 1000। So these are going to be the minimum expenses, okay, if you are building one such tank, okay। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपेंसेस उस टैंक के होंगे वो आपके पास वहाँ पे क्या होंगे 1000। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इन दैट केस ये जो आपका टैंक है जो कि क्यूबॉइड की शेप में दिया गया था वो आपका क्यूबॉइड ना होके क्यूब है। कारण क्या है, H यहाँ पे क्या था आपका 2 था, L का वैल्यू भी क्या आ रहा है यहाँ पे 2, और जब L2 है तो B भी यहाँ पे क्या होगा 2, मतलब ऑल थ्री दे आर इक्वल, L इक्वल B इक्वल H। तो इन दैट केस दैट टैंक इज इन एक्चुअल ऑक्युपाइंग शेप ऑफ अ क्यूब। फाइन, तो दैट इज ऑल आई हैड टू कंसल्ट विद यू इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, होप यू लाइक, ओके। तो अगर आप यहाँ पे इस कंटेंट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से अपना जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी कॉन्शियसली, ओके, क्योंकि ये कंटेंट आपके पास ऐसे कंटेंट हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पक्का आती हैं। इसमें से एक प्रॉब्लम आपको पक्का आएगा, वट एवर द पैटर्न भी देयर। अगर पहले बोर्ड का पैटर्न सब्जेक्टिव था तब भी ये आता था, अब अगर ऑब्जेक्टिव हो गया तब भी ये आपका 4 या 5 मार्क्स में इन फॉर्म ऑफ MCQs आएगा ही आएगा। दैट इज क्लियर। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइन, please don't forget to like, share and subscribe the channel if you have not done before. So in this module for the moment we are doing only this work. Thank you.